नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को एक शख्स को दबोचा जो उनके प्रदर्शन में बाधा डालने से जुड़ी हुई साजिश में कथित तौर से लिप्त था। किसान नेताओं ने उसी आरोपी को साथ बैठा करके शुक्रवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आंदोलन में खलल डाले जाने की साजिश उसी से उगलवाई गई। नकाबपोश आरोपी ने यह स्वीकार किया कि वो सिंघू बॉर्डर पर रेकी करने आया था और उसके गैंग के निशाने पर किसान नेताओं की ओर से 26 जनवरी को निकाले जाने वाली ट्रैक्टर परेड थी। आरोप है कि 4 किसान नेताओं को गोली मारने का भी उसका प्लान था और यह हमला 23 से 26 जनवरी के बीच किया जाना था। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने यह कहा है कि एजेंसियों की ओर से किसान आंदोलन को भटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता के बाद किसानों ने शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सब कुछ विफल हो जाता है तब तानाशाहों के लिए सच की हत्या ही एकमात्र जरिया बचता है, शायद ये भी फेल हो जाए। और इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और पूछताछ हो जाएगी तब इसे लेकर के आधिकारिक बयान भी दे दिया जाएगा। दो जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का, कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर, नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर, हमारे पास नहीं है। देखिए, अभी चूंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और जब तक पूछताछ पूरी नहीं होती है उस समय तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। जब पूछताछ पूरी हो जाएगी उसके बाद उसका आधिकारिक बयान आप लोगों को दिया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसे खत्म करने की भी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो आरोपी जिसे किसानों ने धर दबोचा वो किसकी शह पर था, क्योंकि जैसा उसने बताया और आपने सुना उससे यही लगता है कि पुलिस के द्वारा ही उसे वहां पर भेजा गया था। राजीव मलिक किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे इसी मसले पर। राजीव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। राजीव जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे अब किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, किसानों की और सरकारों की बातचीत भी चल रही है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा और अब इस तरीके के तत्व वहां पर पाए जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है
और ये भी सभी को पता है कि जब सत्ताएं निरंकुश होती हैं, निरंकुश हो जाती हैं, तो तब आवाज को, जनता की आवाज को किस तरह दबाया जाता है, कैसे लोगों का दमन किया जाता है, कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से लोगों की जो आवाज है उसको कुचल दिया जाता है। अब मेरी नजर में ये उसी का एक हिस्सा है। जब सरकार ने देख लिया कि हम किसानों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और हम किसान का कहीं कोई जो सम्मान करने की कहीं कोई बात उन्होंने रखी नहीं, तब ये इस तरह के हथकंडे सारी चीजें निकल करके आ रहे हैं। जैसे किसी ने 5 किलो आटा भी दे दिया तो उस पर एनआईए का नोटिस, वो सब उसी का हिस्सा है। अभी तो ईडी भी चलेगी, इनकी इनकम टैक्स भी चलेंगे, आईबी भी चलेगी, और ये सारा काम। और ये कितनी खतरनाक स्थिति है, यानी आप लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए। उसने ये भी बोला है कि जी 26 जनवरी वाले दिन में किसानों में शामिल होकर के और पुलिस पर गोली चलाता, ताकि ये मैसेज जाता कि किसानों ने पुलिस पर गोली चलाई है, और फिर उसके बाद जो खून खराबा होता उसके लिए कौन जिम्मेदार होता, सारा ठीकरा जो है वो किसानों के सिर फोड़ा जाता। और अभी तो पता नहीं उस जैसे कितने लोग और इसके किसानों के बीच में भेजे हुए हैं। क्या इनकी रणनीति है, क्या इनका षड्यंत्र है, साजिश है, इसका पर्दाफाश तो होना चाहिए। लेकिन भाई करेगा कौन पर्दाफाश, जब एजेंसी तो सारी इन्हीं के पास है, पर्दाफाश करेगा कौन? इसलिए किसान तो लाचारी के अलावा किसान के पास कुछ नहीं है इस समय। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, और दिल्ली में अगर बात की जाए तो जिस सरकार के खिलाफ चल रहा है वहां की पुलिस भी उसी सरकार की है। तो ऐसे में बिल्कुल सही कहा आपने कि कैसे उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस अब इसका सही तरीके से पर्दाफाश कर सकती है। लेकिन क्या लगता है कि सरकार ने ही ऐसे लोगों को भेजा हुआ है वहां पर? नहीं, वो तो सारा का सारा उसने बोल दिया ना, बोल करके उसने जो कुछ बोला है। अब बाकी तो देखिए, ये भी आपको मैं अगली बता देता हूं कि हरियाणा सरकार की पुलिस जांच कर रही है उसकी, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो ये भी आपको पता है कि अब उसका आगे बयान क्या आना है और क्या पुलिस बयान देगी, सबको खबर है। वो भी लीपा पोती किस तरह की जाएगी, हो सकता है किसानों को ही दोषी बना दिया जाए उसमें खुद। हाँ, तो ये सारी हम सब समझ रहे हैं, सारी चालें। लेकिन देश का जो किसान है वो अनपढ़ नहीं है। सारा देश देख रहा है कि किस तरह से जनता की आवाज को ये निरंकुश सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है। और अभी पहले देखा ना, पहले उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बाकी जन क्या क्या कहा गया। अब वहां किसी ने 2 किलो चावल भी दे दिए तो उस पे एनआईए का नोटिस जा रहा है, और ये पूछा जा रहा फंडिंग कहां से आ रही है। अरे भाई, ये बीजेपी का जो सैकड़ों करोड़ का जो कार्यालय दिल्ली में बना है, इसकी फंडिंग का हिसाब भी दे देती ना बीजेपी, ये कहां से बना है, इसका कहां से आया पैसा, कहां से, इसका भी बता दो भाई थोड़ा बहुत जरा। लेकिन किसान तो खाली सूखे टिक्कर रोटी खा रहा है बैठ करके, अपना आटा घर से ले आया और खुले आसमान के नीचे 2 रोटी खा रहा, तो उसमें फंडिंग हो गई। लेकिन आप लोगों ने कहां से, ये आप कहां से कर रहे हो, उसका भी देख लेते ना थोड़ा सा। लेकिन जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहा है, अब तक शांतिपूर्ण ये आंदोलन रहा है, अब अगर ऐसी घटना होती है, वो भी 26 जनवरी के दिन जब ट्रैक्टर परेड होगी दिल्ली में, क्योंकि किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर परेड निकाल कर ही रहेंगे, पुलिस चाहे इजाजत दे या ना दे। और अगर ऐसे में इस तरीके के जो तत्व, अभी तक सिर्फ एक पकड़ा गया है, अगर और भी लोग हैं ऐसे और वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, इस तरीके की वारदात वहां पर होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो किसानों को ही ठहराया जाएगा। उसके लिए क्या किसान तैयार है? नहीं, उसके लिए पूरी तरह से पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी जी। हाँ, लेकिन जिस तरीके या तो यदि जी लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं द्वारा प्रायोजित, या सरकार या पुलिस द्वारा प्रायोजित लोग ऐसे जा रहे हैं, तब तो पूरी तरह जिम्मेदार है ही जी। और यदि सरकार या पुलिस के द्वारा प्रायोजित नहीं भी है, तो इनकी जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं भाई, सारी की सारी एजेंसी। यदि आप धरने के अंदर इस तरह के लोगों को नहीं रोक सकते, तो आप देश की सरहदों पर किस तरह रोकोगे आतंकवादियों को घुसने से? ये तो सारी एजेंसियों पे सवाल खड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं ना जी, ये शाहीन बाग में जब धरना चला था, तो एक लड़का था, मुझे नाम याद नहीं, जिसने गोली फायरिंग की थी ना, फायरिंग की थी वहां, मुझे नाम पता नहीं। अब वो कुछ दिन पहले बीजेपी ने ज्वाइन कराया ना अपना, उसे दुपट्टा उड़ा करके। तो ये तो इनका इतिहास है, सारी बंगाल की धरती रक्त रंजित कर रखी है चुनाव के लिए इन्होंने। अब इसमें क्या कहना है, सबको दिख रहा है सारा जी। तो राजीव जी, जिस तरीके से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा है अब तक, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से ऐसी साजिशें रची जा रही है, ये आरोप आप लगा रहे हैं। अब सरकार ने ये ठान लिया है कि इनको कुचल करके, इनका दमन करके, और इन पे जितना भी इनको प्रताड़ित किया जा सकता है, और तब इनको मुकदमे लगाओ, सारी चीजें करो, इन पे छापे डलवाओ, और इस तरह से
जी प्लान है इनका, मुझे नहीं खबर इस बारे में क्या है। जी, लेकिन अगर बात की जाए राजीव जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ऐसे लोग वहां पर पकड़े जा रहे हैं, और खासतौर पर अच्छी बात यह है कि किसान नेताओं की तरफ से ही ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है, पुलिस के हवाले किया जा रहा है, लेकिन पुलिस से कितनी उम्मीद की जा सकती है न्याय की, और कितनी उम्मीद की जा सकती है इस तरीके के बड़े खुलासे करने की, कि कितने लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, कितने लोग वहां पर साजिश रच रहे हैं? नहीं, यदि कहीं पुलिस का ही इसमें हाथ हो तो फिर क्या उम्मीद करें भाई जी। अब तो किसान नेताओं को ही अपना देखना चाहिए, किसान लोगों को देखना चाहिए कि हर आदमी पे निगाह रखें और निगाह रख करके उसे थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके अलावा देखो, मैं पहले ही बोल दिया, इस समय किसान जो है लाचार है और उसके पास कुछ नहीं है। अब क्या कर सकते हैं भाई, यदि इनको खून खराबा करना है और लोगों की लाश पे बैठ करके राजनीति करनी है, तो ये तो फिर ये जाने, इसके लिए तो किसान जिम्मेदार नहीं है ना। किसान तो अपना हक मांगने के लिए आया है, तो वो अपना हक मांग रहा है शांतिपूर्वक। 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में, और 2 महीने से ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है कानूनों के विरोध में, बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने देखा कि हमारी पूरे सारे हथकंडे फेल हो गए हैं, किसान को बरगलाने के, बहकाने के, धमकाने वाले सारी चीजें, तब अभी अपने अंतिम जो इनके पास वो है हथियार, उन पे उन्होंने ले लिया है इस तरह से करने के लिए। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि किसान नेताओं को या किसानों को खुद ही एक दूसरे पर नजर रखनी होगी, अब ऐसे में जब 26 जनवरी को बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, वो भी ट्रैक्टर के साथ, इतनी भारी भीड़ वहां पर किसानों की होगी, तो ऐसे में कैसे ये मुमकिन हो पाएगा कि इस तरीके के शरारती तत्वों को रोका जा सके? नहीं, आप ये बताइए जी कि 26 जनवरी पे पूरी दिल्ली क्या लॉकडाउन में चली जाती है या कर्फ्यू लग जाता है? सारी दिल्ली भी तो सड़कों पे ही होती है, सारी दिल्ली के बाजार भी खुले होते हैं, बड़े बड़े छुट्टी का दिन होता है, लोग पार्कों में भी हजारों की तादाद में होते हैं। तो ऐसे तो वहां भी कोई घटना करके चला जाएगा, फिर पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? अरे जिस तरह से बाकी जगहों को आप संभालते हो, उसी तरह से किसान आंदोलन के बीच में भी आपको अपनी एजेंसियां लगानी चाहिए और पुलिस फोर्स लगा करके इस तरह का कोई शरारती तत्व कोई घटना ना करे, तो उसके लिए आपको जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। और यदि आप आंदोलन में 2-4 लाख लोगों को नहीं संभाल सकते, तो 2 करोड़ की दिल्ली को आप 26 जनवरी के दिन कैसे संभालोगे भाई? अरे वो तो यदि कोई अराजक तत्व, शरारती तत्व जिसे घटना करनी है, वो तो कहीं भी आकर के भी कर सकता है, कोई और मतलब दूसरे देश का आतंकवादी भी आ सकता है, वो बाजार में कहीं कुछ कर सकता है, तब फिर आप उनको कैसे संभालोगे? उनकी जांच कैसे करते हो? उसकी आप रिपोर्ट कैसे लेते हो? तो ये तो फिर सारी एजेंसियों पे ही सवाल खड़ा हो गया ना जी। अगर कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसान अब पूरी तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार दिल्ली पुलिस ही होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार जो ट्रैक्टर परेड है उसको रोकने की बात कर रही है, उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है किसान। नहीं, ऐसा क्यों रोकने की कोशिश कर रही है जब किसानों ने ये कह दिया? देखिए, हम पहले कह रहे थे हम राजपथ पे जवानों के साथ चलेंगे, अब वो बात हमने खत्म कर दी कि भाई जवानों के साथ नहीं, ठीक है, आप हमें आउटर रिंग रोड दे दीजिए और जवानों की जो परेड है उसे होने दीजिए शान से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा किसी अपने जवानों की परेड को बाधित करने का कोई है ना, व्यवधान उसमें पैदा करने का कोई उद्देश्य है। और उसके बाद में जगह हमने बदल दी, टाइम भी बदलने को बोल रहे हैं हम कि हमारे जवानों की परेड सुबह सुबह हो जाती है, तो उनकी मानो 7-8 बजे हो जाती है, हमें 11 बजे का टाइम दे दो, 12 बजे का दे दो भाई। लेकिन उसके बाद में ये बताओ, किसान पे बैन है क्या दिल्ली में आने में, या स्टे लगा हुआ है कि ट्रैक्टर नहीं आ सकता? ये तो एक गलत बात है ना। ये तो जिस किसान की जमीन पे दिल्ली बसी हुई है, सारी संस्थाएं जिस किसान की जमीन पे बनी हुई हैं, आप उसी को दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे, तो ये तो उसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी तो है। और फिर हम अपना तिरंगा लगा करके देशभक्ति के गीत गाते हुए, भारत माता की जय कहते हुए, असल में कारण क्या है कि किसान के दिल्ली में आने पे सरकार को शर्मिंदगी हो रही है। असल बात यह है, वो अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना करके हमें डराने का काम कर रही है। भाई शर्मिंदा क्यों होते हो फिर? यदि आपको किसान के आने पे शर्मिंदगी है और उसके परेड से शर्मिंदगी हो रही है, तो किसान की मांगों को मान लो और हाथ जोड़ करके कह दो भाई जाओ आप अपने घर, और वहीं 26 जनवरी मनाना, किसान चला जाएगा। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, अब उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ शरारती तत्व भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को किसान आंदोलन के समर्थन में एक रैली निकाली और इस दौरान पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज उनका किया गया, क्योंकि किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उनके समर्थन में कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के भोपाल में ये प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और राजभवन को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान रास्ते में पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यही नहीं, पुलिस ने कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दरअसल सभी कांग्रेसी कृषि कानूनों के विरोध में जवाहर चौक से राजभवन के लिए पैदल मार्च पर निकले थे, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अलावा जयवर्धन सिंह और कुणाल चौधरी को हिरासत में लिया गया है। वहीं इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए काले कानून बनाए। मैंने अपने समय में एमएसपी के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ी थी और क्या दिल्ली में बैठे किसानों में बुद्धि नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? मंडियों को बड़े बड़े उद्योगपति अपनी चपेट में ले लेंगे। उन्होंने ये कहा कि किसान उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर बन जाएगा और हम एकत्रित हुए हैं देश के सभी किसानों के लिए। ये बता दें कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं करती तब तक वो अपना आंदोलन भी जारी रखेंगे। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस आंदोलन को लेकर के? राजभवन का घेराव करने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल, बता दूं लगातार जिस तरह से कृषि कानून बिल के खिलाफ में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अभी वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ विभिन्न चौराहों, रंग महल चौराहे, रोशनपुरा चौराहे से होते हुए राजभवन के लिए सैकड़ों किसान कार्यकर्ता यहाँ घेराव करने पहुंचे थे। तो बीच में यहाँ पर कई किसान कार्यकर्ता उग्र हो गए थे और पथराव भी करने लगे थे। बैरिकेड्स जो लगाए थे पुलिस सुरक्षा को लेकर, उसको तोड़ने की कोशिश भी की गई थी। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर हल्की फुल्की पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और जगह जगह चौराहे पर सुरक्षा व्यवस्था और राजभवन में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, कई पुलिस बल बसों पहले से यहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। तो वहीं पर दिग्विजय सिंह के समर्थक कार्यकर्ता जो बाहर के जिलों से भी आए थे, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, वो भी सीधे तौर पे यहाँ पर उपद्रव के साथ साथ पथराव जैसी स्थिति जब निर्मित हुई और बैरिकेड्स तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई, तो पुलिस द्वारा हल्का पुलिस बल और लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस गोले भी छोड़े गए। कृषि कानून बिल को लेकर कमलनाथ द्वारा जिस तरह दावा किया जा रहा है किसान पढ़े लिखे नहीं है, क्या वो लगातार लंबे समय से यहाँ पर दिल्ली में यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहा है, तो उसके विरोध में कहीं ना कहीं जाके उद्योगपतियों की चपेट में मंडी नहीं आ जाए, उसको लेकर यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते नजर आए और राजभवन घेरने की कोशिश की गई। जी, इस पैदल मार्च में कौन कौन से बड़े नेता थे कांग्रेस के?
जी बिल्कुल, यहाँ पे पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा दिग्विजय सिंह और सहित युवा प्रदेश कांग्रेस के डॉक्टर विक्रांत और यहाँ पर विभिन्न मोर्चाओं के यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि विभिन्न जिलों से प्रदेश के यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठित कर ये विशाल प्रदर्शन करना था, जो कि भारी पुलिस सुरक्षा बल के तहत यहाँ पर नहीं देखा गया और राजभवन तक उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घेराव करने नहीं दिया गया। जी, इसके अलावा जो बड़े नेता जिनको हिरासत में लिया गया, क्या उनको अभी छोड़ दिया गया है या अभी भी वहां पर इसी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही? बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के समर्थक और दिग्विजय सिंह के समर्थकों द्वारा जब पथराव और इस तरह की हरकत की गई तो उनको हिरासत में लेकर औपचारिकता जो जब प्रदर्शन की होती है उसकी औपचारिकता देखते हुए उनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। चूंकि स्थिति नियंत्रण करनी थी और पुलिस लगातार सुरक्षा की दृष्टि से भीड़ को समेटने की और समझाने की कोशिश के लिए भी आला अधिकारी कोशिश कर रहे थे, तो उनको औपचारिकता गिरफ्तारी दिखाकर छोड़ दिया गया है अभी वर्तमान में। जी, तो जो तनावपूर्ण स्थिति बनी थी राजभवन के पास, उसको वहां पर क्या अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? बिल्कुल, राजभवन तक तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जो प्रदर्शनकारी थे उनको नहीं जाने दिया गया। 2 किलोमीटर पहले न्यू मार्केट रोशनपुरा चौराहा जो है, जो कि बीच भोपाल सेंटर भी कहलाता है, वहां पर भारी पुलिस सुरक्षा बल और आंसू गैस और वाटर कैनन की गाड़ियां और पुलिस का भारी बसें यहाँ पुलिस बल तैनात था। तो राजभवन तक घेराव तक नहीं जाने दिया गया, 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। तो साफ है कि घेराव की जो बंदोबस्त कांग्रेस द्वारा किया गया था और विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देने की जो कोशिश की गई थी, तो उनको पहले उपद्रव को देखते हुए पुलिस ने बीच रास्ते में प्रदर्शनकारी और कांग्रेसियों को रोक दिया गया था। जी शैलेंद्र, बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। ऐसे में जब पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, आपने जैसे कि बताया पथराव भी वहां पर हुआ, तो ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, मामूली पथराव और जहां कुछ उपद्रवी दिग्विजय सिंह के समर्थक जो कार्यकर्ता थे और युवा कांग्रेस के समर्थक जो कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर जब उनके बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई थी और पुलिस बल द्वारा आगे ना जाने की बात की गई थी, तब बैरिकेड्स को तोड़ने की जब बात हुई, तब उस टाइम पे हल्का पुलिस को बल जरूर यहाँ पर प्रयोग करना पड़ा और मामूली चोटों की यहाँ पर आंसू गैस के और तमाम छोटी मोटी यहाँ व्यवस्था देखी गई। तो ज्यादा भारी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। पहले ही पुलिस सचेत थी और चूंकि इसकी सूचना कांग्रेस द्वारा 2 दिन पूर्व ही दी गई थी, तो पुलिस द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के और भीड़ कंट्रोल के लेकर देखे गए थे। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव के लिए करने जा रहे थे और वहां पर उनको पुलिस की तरफ से रोक लिया गया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किसानों की तरफ से भी राजभवन का घेराव करने की कोशिश की गई। कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन तक मार्च करने से रोकने पर किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद यहां पर भी तनाव का माहौल बन गया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर उत्तराखंड राजभवन के घेराव के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ देहरादून के लिए कूच किया और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेड्स भी लगाए, लेकिन किसान उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए और उत्तराखंड सीमा में अमानतगढ़ में लगे बैरिकेड को किसानों ने तोड़ दिया, लेकिन मनोहरपुर में यूपी पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का यह कहना है कि पुलिस की ओर से पहले कॉल के टोल पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उसके बाद अमानतगढ़ उत्तराखंड पुलिस ने किसानों को रोकना चाहा, लेकिन किसानों के आगे पुलिस प्रशासन की एक नहीं चली और किसान बैरिकेड्स तोड़ करके आगे बढ़ते हुए फिर से यूपी की सीमा में दाखिल हो गए और कई किसान गांवों के रास्ते से भी निकल रहे हैं। हम राजभवन में अपना इन 3 कानूनों के खिलाफ में जो सरकार ने जो काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं उसके विरोध स्वरूप आज राजभवन का घेराव करने के लिए हम डोईवाला में बड़ी भारी संख्या के अंदर हमारे किसान मार्च निकल रहे हैं शांतिपूर्वक। पुलिस तो हमारे भाई है सारे,
पुलिस तो हमारे पहले किसान है, तब ये सिपाही हैं। उनकी ड्यूटी अब क्या करें बेचारे, सरकार से करें या हमारे किसानों का फेवर लें? उनकी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी बैठती है, मगर वो अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, चोट लग सकती थी, वो कुछ जो हमारे युवा थोड़े से बहक जाते हैं थोड़े से उसके अंदर। हम चाहते हैं कि इस मार्च के अंदर किसी भी हमारे ना पुलिस प्रशासन को ना हमारे किसान भाइयों को कोई चोट लगे। हमारा जो मार्च है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा जो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि हमें जो विरोध करने का है उसमें हमें कोऑपरेट करें। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसको बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हमारे जो नियुक्त किए गए 5 लोग हैं वो चला रहे थे, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे थे। यहाँ पुलिस ने एक सिख नौजवान के सिर पे डंडा मारकर ऐसे सीधा खोदा मारा, उसके सिर पे डंडा, उसकी पगड़ी उतर गई। ये जो लोगों में आक्रोश आया ये पुलिस ने दिलवाया है। हम बहुत शांतिमय तरीके से माननीय राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन देने जा रहे थे और हमारा ये भी तय था कि जहाँ पुलिस हमें रोकेगी हम वहीं रोके, वहाँ से पैदल चल देंगे। तो पुलिस ने एक उकसाने का कार्य किया है और अब मैं यही आप लोगों से, मीडिया से यही आग्रह करूँगा कि किसान जो है, जो देश के लिए अन्न उगाता है, क्या वो कोई चोर के रूप में नहीं, कोई डकैत नहीं है। आप उसके साथ एक व्यवहारिक तरीके से इसके व्यवहारिक तरीके से आप पुलिस हमारे से बात करें। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम पुलिस को। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं